हेलो एवरीवन। ये वीडियो होने वाला है क्लास 6 चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी इसी वीडियो में, और इसकी जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इन लोअर क्लासेस वी मेड अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन द मैप्स। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में यानी कि क्लास 5 में क्या किया है, क्लास 5 में उन आइटम्स की जो कि हम खाते हैं उनकी लिस्ट बनाई थी, और वो इंडिया के कौन से पार्ट में खाए जाते हैं ये भी हमने जाना था, और हमने मार्क किया था मैप पर भी उन फूड को। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मील के बारे में कि हम लोग मील में क्या क्या खाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लोग। तो सबसे पहले मील होता क्या है, मील होता है वो पोर्शन जो कि आप खाते हो। ठीक है, तो मील कितने तरीके की यहाँ पे हो सकती है, मील हो सकती है आपकी कई तरीके की, जैसे कि आपकी इवनिंग मील हो गई, आपकी आफ्टरनून मील हो गई, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, और जैसे हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, इनमें हम क्या खाते हैं, इनमें हम मील्स खाते हैं। तो मील कैसे होती है, मील में क्या क्या होता है, चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी, आलू करी। तो इसमें एक पूरी मील में क्या क्या होती है, कई सारी डिशेज होती हैं जो कि हम मिला करके खाते हैं, उसी को हम मील बोलते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर बात करें तो कुछ कंट्री के लोग, कंट्री के कुछ पार्ट्स के लोग चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, आलू करी ये खाते हैं। बाकी कुछ और लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, सांभर खाते हैं, दूसरी वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, और भी कुछ जो मील्स हो सकती हैं उसमें अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो सबकी मील्स हैं अलग अलग हैं। लोग जिस पार्ट में रह रहे होते हैं इंडिया के, या फिर किसी और कंट्री की भी अगर हम बात करें, तो लोग जिस तरीके से जहां रह रहे होते हैं वहां के क्लाइमेट के अनुसार, या फिर वहां पर जो चीजें अवेलेबल है इजीली, उनके अकॉर्डिंग वो खाना खाते हैं। यहाँ पर एक पूरा इमेज बनी हुई है जो कि आप देख सकते हो, ये है प्रॉपर मील, जहाँ पर दाल है, चपाती है, सब्जियां भी है। तो ये एक होती है प्रॉपर मील, मील इसको कहते हैं। और हमने ये भी समझा कि जो डिफरेंट जगह है वहां पर डिफरेंट तरीके की मील खाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या है, क्या दिया हुआ है, इसमें कोई एक एक्टिविटी होगी जो आपको करनी है। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ अ ग्रेन, अदर कुड बी अ दाल, डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल। It may also include curd, buttermilk, pickles. Some example of meals from different regions are given in table 1.1. तो इसमें क्या बोल रहा है, अभी इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी मील्स होती हैं उसमें एक ऐसा जरूर आइटम होती है जो कि ग्रेन से बना होता है। अब ग्रेन क्या होता है, ग्रेन आप लोग को पता है, ग्रेन दो तरीके का होता है, एक सीरियल्स, एक नॉन सीरियल। जैसे सीरियल में क्या आ गया, जो दानेदार ग्रेन होते हैं उनको सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे बनी हुई चीजें खाते हैं। और दूसरे आइटम्स क्या हो सकते हैं, दूसरे आइटम्स हमारे पल्सेस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर मीट हो सकता है, जो भी नॉन वेजिटेरियंस है, वेजिटेबल्स हो सकती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि मील्स में क्या होता है, एक प्रॉपर पोर्शन होता है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, या फिर मीट से बनी हुई कोई डिश हो गई, या वेजिटेबल्स हो गए। तो 1.1 में आपको कुछ बताया गया है, 1.1 में आपको बताया गया है कि कहाँ के लोग क्या क्या चीजें खाते हैं। ठीक है, 1.1 में और देखते हैं कि क्या है। 1.1 है ये पोर्शन, इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें दिया गया है पंजाब। पंजाब में क्या है, मक्की, कॉर्न की रोटी। ठीक है, कॉर्न की रोटी यहाँ पे पंजाब के लोग खाते हैं। आइटम ऑफ दाल, इसकी चीजें अगर हम देख लें तो वो हो गया राजमा हो गया, जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं। वेजिटेबल में सरसों का साग खाते हैं। अदर्स में आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप ऐड ऑन करते हो, जैसे घी हो गया, कर्ड हो गया, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के लोग राइस खा रहे हैं, और फिर तुअर दाल खाते हैं। ठीक है, रसम खाते हैं, कुंदरू खाते हैं जो कि एक तरीके का वेजिटेबल है, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसमें एक आपको खुद से फिल करना है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं क्या फिल करूँगी, मैं अपना भरती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में यूपी, क्योंकि इसमें फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें हम लोग क्या खाते हैं, इसमें वीट खाते हैं हम, मैं से लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ये वीट हो गया। और फिर अगर हम दाल में देखें तो दाल में हम लोग अरहर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल हो गई। वेजिटेबल में हम भिंडी लिख सकते हैं, आलू लिख सकते हैं, भिंडी लिख देती हूँ। अदर्स में हम क्या खाते हैं, हम लोग मिल्क खा सकते हैं, पी सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। तो ये आप फिल कर लेना, थोड़ा सा मेसी हो गया है बट आप ये फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे टेबल 1.1 कंप्लीट हो गई। और 1.1 में था क्या, हमने सीखा क्या, हमने जाना क्या, हमने जाना कि डिफरेंट पार्ट के लोग कौन सा ग्रेन खाते हैं, कौन सी दाल या मीट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या और कौन सी चीज़ें खाते हैं। और एक हमें खुद फिल करना था, आप ही फिल कर सकते हो जो मैंने फिल किया, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमें क्या बोल रहा है, ये वाला पोर्शन बोल रहा है समटाइम्स वी ऑल मे नॉट रियली हैव ऑल वैरायटी इन आवर मील्स इफ वी आर ट्रैवलिंग। जैसे हम अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है हमारे साथ, जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारी मील्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं होंगी हमारे पास सारी मील्स, क्यों,
क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हो कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर मील मिल जाए ये तो बहुत मुश्किल की बात है, और जो भी मिलेगा वो आपका घर जैसा नहीं होगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे अगर ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम वो चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे ऑन द वे जो भी हमें अवेलेबल चीज़ें हो जाती है। मान लो आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जो भी अवेलेबल है आप ऑब्वियसली वही चीज़ खाओगे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर भी वही बताया गया है कि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम यही चीज़ें खाते हैं, कभी कभी हम दूसरी चीज़ें भी खा लेते हैं जो भी अवेलेबल होता है ईजिली। नेक्स्ट बता रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है। यहाँ पे वो बोल रहा है, क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है कि जरूर कोई ना कोई रीजन होगा जब हम ये सारा पोर्शन ही खाते हैं। हम क्यों डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं, क्यों हम एक ही चीज नहीं खाते। जो हमें पसंद हो हम एक ही चीज खा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दूसरी दूसरी चीजें खाते हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? क्या लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फूड उसको जरूरत होती है फूड की डिफरेंट पर्पजेस के लिए। टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो यहाँ से हमारा चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर होता क्या है, मतलब इन फूड आइटम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट from plants or animal. These ingredients contain some components that are needed for our body. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो डिशेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। ऑब्वियसली कि जो भी, जैसे आप समझ लो कि कोई सब्जी बन रही है तो सब्जी में क्या क्या लगता है, एक तो ऑयल लगेगा, या फिर जो भी वेजिटेबल है वो वेजिटेबल लगेगी, और उसमें हम कभी कभी कर्ड ऐड कर देते हैं वेजिटेबल बनाते हुए, जब कोई स्पेशल वेजिटेबल हम बनाते हैं तो, और सॉल्ट लगेगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो इसका क्या है, इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट होती हैं वो चीज़ें जो कि आपको एक कोई डिश बनाने में काम आती हैं, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है भिंडी की सब्जी, तो भिंडी की सब्जी में इंग्रेडिएंट मेरा क्या क्या होगा, इसका भिंडी की सब्जी में इंग्रेडिएंट हो जाएगा सबसे पहले वेजिटेबल, भिंडी वेजिटेबल एंड सॉल्ट, देन कर्ड एंड वाटर, ऑयल, ऑब्वियसली। सो ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक डिश को बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत लगती है उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी कुछ पाया जाता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर एक नया टर्म अभी आया, न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स अब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आगे पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो जो भी हमारी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे फूड के अंदर जो भी कोई फूड है आपका, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और कुछ एनर्जी के लिए, और कभी कुछ इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी को। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, एक है मेजर, एक हो गया हमारा मेजर और दूसरा हो गया हमारा माइनर। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स अब हमारे आएंगे, एक आएगा मेजर और दूसरा आएगा माइनर। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, और भी होते हैं हमारे, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स हो गए। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, और इन्हीं के बारे में मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के नेम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको ये याद रखने हैं, आपको ये याद रखने हैं। फिर अब क्या हो गया यहाँ पर, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। जो फूड होते हैं वो क्या कंटेन करके रखते हैं, वो डाइटरी फाइबर्स को कंटेन करके रखते हैं, एंड वाटर को भी कंटेन करके रखते हैं। अब इनका काम क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, तो ये हम आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। आगे वाले पैराग्राफ में जाने के पहले मैं आप लोगों को डाइटरी फाइबर के बारे में बता दूं, क्योंकि एक नया टर्म है आप लोग के लिए। डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ये न्यूट्रिशन में हमारे कोई हेल्प नहीं करता, ये बॉडी को न्यूट्रिशन देने में कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि इसका काम क्या होता है, ये हमारे फूड में पाया जाता है, ये हमारे फूड में पाया जाता है, और ये अब्जॉर्व भी नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है अपने वर्क के लिए, उसको जिस चीज़ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनको वो अब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि इनको बॉडी अब्जॉर्व करे। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, डू ऑल फूड कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स। के सारी फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप सोचो कि एक बनाना है, बनाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ हो जाएगा। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट। तो अब हम टेस्ट करके जान सकते हैं कि किस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि एक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। एक फूड में क्या हो सकता है, एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली प्रेजेंट हो सकते हैं,
बट ऐसा नहीं होता कि एक कोई फूड हो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ना प्रेजेंट हो। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ टेस्ट हैं जो टेस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। दिस टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। जो टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो टेस्ट दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन्स के लिए, फैट्स के लिए, आर सिंपल टू बी कंपेयर्ड और टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो सारे सिंपल मेथड हैं, सिंपल टेस्ट है, वही आपकी बुक में दिए गए हैं। इनके टेस्ट और हायर लेवल पे भी हो सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स ऑब्वियसली अलग आ सकते हैं जो टेस्ट आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो भी टेस्ट दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखकर, बच्चों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ आयोडीन। तो हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है इन टेस्ट को करने के लिए? हमें ज़रूरत है आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की, कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। हमें एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम सोल्यूशन में कुछ मिक्स करेंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी टेस्ट ट्यूब की। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम रॉ मटेरियल पर भी यूज़ कर सकते हैं, कुक्ड पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है सारी ऑब्जर्वेशंस का, और जो टेबल दी गई है उसमें हमें उसको लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो दूसरे मटेरियल्स पर जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो फूड आपके पास हैं, आप उन पर भी कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि इन टेस्ट को करते हुए आपको कोई भी केमिकल को टेस्ट करना या उसको खाना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बता रहा है कि अगर जो भी सोल्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको अवेलेबल कराए। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं देखना और देखते हैं कि फूड आइटम्स में कि किन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दिए के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। तो मेन जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मिलता है वो किस में मिलता है, वो स्टार्च के फॉर्म में मिलता है या शुगर के फॉर्म में मिलता है। तो अभी हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें हम मेनली देखने वाले हैं स्टार्च के बारे में, क्योंकि शुगर का कोई टेस्ट नहीं दिया गया है। जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होगा इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बच्चे अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ये यहाँ पर पोटैटो के साथ। आगे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं ये बेसिकली। तो अभी चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट है क्या। तो ये है नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या बताया गया है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि हमें कैसे किस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन, जैसे हम कोई भी टेस्ट करेंगे तो उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम बनाएंगे कैसे, तो उसको बनाया जाता है कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन को मिला करके। टिंचर आयोडीन अब क्या होता है, टिंचर आयोडीन मतलब कि आयोडीन में अल्कोहल मिला दें। अगर हम आयोडीन में अल्कोहल मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टिंचर आयोडीन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में वाटर हाफ फिल किया हुआ होगा और उसमें हम अगर टिंचर आयोडीन का ड्रॉप डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा आयोडीन की, जिसकी हमें भी जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि आपको तीनों दिया गया था कि इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट आपको कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी, और थर्ड आपको कॉस्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं इसका आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट के बारे में समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट के बारे में हम कैसे समझेंगे, क्या है इसके बारे में। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट 2 ग्राम मिला दें तो हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ। अब हम नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा का कैसे बनाएंगे, हम उसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे जिसको हमको ज़रूरत है। हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे, उसको डिसॉल्व किस में करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में। 100 ml वाटर होना चाहिए और हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मेथड था आपको जिनकी जरूरत पड़ने वाली है हमारे टेस्ट में, उसके बारे में ये बताया गया। चलो आगे बढ़ते हैं और हम एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है क्या, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च अब हम पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर स्टार्च हम पढ़ेंगे तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि टेस्ट फॉर स्टार्च किस लिए होगा। स्टार्च का टेस्ट अगर हम करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब इसको हम करके देखते हैं कि क्या है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। एक कोई भी फूड आइटम आप ले सकते हो, जैसे आप पोटैटो ही ले सकते हो, ठीक है, चाहे वो फूड आइटम हो कोई या फिर रॉ इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो पका हुआ हो या फिर आप उसको रॉ भी ले सकते हो, कच्चा भी ले सकते हो। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो हमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन वहाँ बनाना सीखा था, वही डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे ड्रॉपर की हेल्प से। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि चेंज हुआ है क्या उस फूड आइटम का कलर या नहीं। अगर हुआ है तो वो किस कलर का हुआ है, अगर वो डार्क ब्लू ब्लैक, मतलब वो वाला ब्लू नहीं होता जो ब्लैकिश दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू, ठीक है, तो ऐसा अगर हुआ है इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट है मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया स्टार्च का, जो कि यहाँ पर दोनों बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं।
रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक टेबल दी गई है 1.2 टेबल, और इसमें हमें डिफरेंट जो फूड आइटम्स दिए गए हैं उन फूड आइटम्स को हमें क्या करना है, उन फूड आइटम्स के बारे में हमें फिल करना है कि उसमें क्या स्टार्च प्रेजेंट है, क्या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। चलो, तो हमने अभी किस चीज़ का टेस्ट किया, हमने स्टार्च का टेस्ट किया। स्टार्च का टेस्ट हमने किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ये टेबल। पहले स्टार्च की टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रोटीन और फैट की करेंगे। हम तीनों टेस्ट करने वाले हैं, हम प्रोटीन का फिर टेस्ट करेंगे, फिर फैट का भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टार्च का फिर कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि अभी हमने स्टार्च का टेस्ट किया, अब हम ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया है मिल्क। मिल्क में क्या होगा, ऑब्वियसली नो, मिल्क में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। फिर आता है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में भी नहीं, ग्राउंडनट में वो पता है कार्बोहाइड्रेट राइस में प्रेजेंट होता है, यस समझ जाना। हो गया, ड्राई कोकोनट में नहीं होता है, ड्राई कोकोनट में नहीं होता। फिर नेक्स्ट तुअर दाल में भी नहीं होता है स्टार्च। फिर कुक दाल में होता है, तो ये याद रखने की चीज़ है, कुक में होता है, उसमें नहीं होता। और वेजिटेबल्स में होता है, कुछ वेजिटेबल में होता है, कुछ में नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। और स्लाइस ऑफ फ्रूट होता है, फ्रूट में तो होता ही है। एंड बॉइल्ड एग में नहीं होता है, ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट उतने नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ एप्पल लिख लें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लिखने में, तो मैं जागरी के लिए जे लिख दे रही हूँ, घी के लिए जी लिख दे रही हूँ, तो समझ जाना, ठीक है। कि जागरी के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, उसके लिए जागरी के लिए मैं जे लिख दे रही हूँ, स्पेलिंग लिख लेना, घी के लिए जी लिख दे रही हूँ। और तो घी में भी नहीं होता, घी में फैट होता है भर भर के। और फिर जागरी में यस, एप्पल में यस कार्बोहाइड्रेट होता है, एप्पल में एनर्जी गिविंग होता है एप्पल। फिर आ जाते हैं ऊपर। चलो, हमने टेस्ट फॉर स्टार्च समझ लिया है, अब हम समझेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन हम समझेंगे पहले, और प्रोटीन, अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे कि किस में प्रोटीन रहता है, किस में नहीं रहता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब हम छोटी क्वांटिटी लेंगे फूड की। अब हम क्या करेंगे, अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो ऐसे फूड की जो सॉलिड है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको, तुमने अगर ऐसा फूड का टेस्ट किया है, कोई सॉलिड फूड है, तो आपको पहले उसको पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा। पाउडर फॉर्म में कैसे करते हैं, ग्राइंड करते हैं, स्मैश करते हैं, उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में कर लेते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है कि उससे आसानी होती है। अब हम क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको हम, जो पाउडर फॉर्म में हमारा फूड हो गया, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके बाद करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसको शेक कर देंगे, टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। शेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉपर का यूज़ करके उसमें कुछ बूंद सोल्यूशन डालेंगे। किस चीज़ का, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जिसकी हमने बात अभी ऊपर करी थी। 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा की, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने अपने सॉलिड को, फूड को जो सॉलिड फॉर्म में था उसको पाउडर फॉर्म में किया, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने उसको ग्राइंड किया और उसको शेक किया। हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ड्रॉपर की हेल्प से हमने कॉपर सल्फेट डाला और कॉस्टिक सोडा डाला, और उसके बाद उसको शेक किया। अब क्या करेंगे, अब कुछ देर तक टेस्ट ट्यूब को वैसे ही रखेंगे, कुछ मिनट्स तक। तो अब क्या होता है, अब क्या मिला, क्या टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ थी, जो कंटेंट था, जो तुमने फूड डाला था पाउडर फॉर्म में, क्या वो वायलेट हो गया। अगर वायलेट हो गया तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर आपने फूड लिया इस तरीके से और आपने अगर ये टेस्ट किया और आपको पता चला कि वो वायलेट में, उसके अंदर जो कंटेंट था, जो फूड आपने डाला था टेस्ट ट्यूब में पाउडर फॉर्म में, वो वायलेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। ये है 1.2 टेबल, जिसमें हमें फिल करना है जो आइटम्स दिए गए हैं, स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है कि नहीं। मैं ये आपको एक और टेस्ट करना है, फैट का टेस्ट, उसके बाद बहुत आसान सा छोटा सा टेस्ट, वो टेस्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको ये पूरी टेबल करा दूंगी, और मैं पूरा फिल ऐसे कर दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट करके अपनी बुक में भी फिल कर सकते हो। टेस्ट फॉर फैट्स, आज जो टेस्ट फॉर फैट्स में अब हम पढ़ने वाले हैं फैट का टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान होता है ये टेस्ट, बहुत आसान होता है। इसको आप खुद भी इसको आप खुद तो आप सारे ही कर सकते हो, लेकिन इसको आप घर पे भी कर सकते हो किसी भी टाइम, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक छोटा सा क्वांटिटी लो फूड आइटम की, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। पेपर में लो और उसके बाद क्या कर दो, उसको क्रश कर दो। मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगी। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि पेपर क्या हो जाए, पेपर तुम्हारा खुद फट ना जाए। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ऑब्जर्व करो। अब बाद में क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो पेपर को। जब तुम पेपर को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि उसमें कुछ ऑयली पैच लगे हुए हैं। आपको एक चीज़ बेसिकली याद रखना है कि अगर ऑयली पैचेस पड़ रहे हैं तो वो क्या है, इसका मतलब वो फैट है। आपके जिस भी फूड को आपने लिया उसमें फैट प्रेजेंट है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी
आप पेपर लो, उस पेपर में ऑयल पहले से नहीं लगा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड उसमें वाटर भी नहीं लगा होना चाहिए। अगर वाटर है भी, अगर आपको मॉइस्चर थोड़ा सा भी दिखता है तो आपको एक चीज़ सिर्फ करनी है, आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए उसको रख देना है। जब वो सूख जाए उसके बाद आपको वो टेस्ट करना है, ठीक है। या फिर थोड़ी देर बाद टेस्ट करने के बाद भी आपको लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि वाटर प्रेजेंट हो या फिर कुछ और प्रेजेंट हो, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए रख देना है, क्योंकि ऑयल अपना निशान नहीं छोड़ता है। ऑयल के जो पैचेस होते हैं वो रहते ही हैं। अगर ऑयल पैचेस आ जाते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें क्या है, फैट है। तो हम प्रोटीन फिल कर लेते हैं। प्रोटीन में सबसे पहले है रॉ पोटैटो। तो रॉ पोटैटो में क्या होगा, रॉ पोटैटो में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। और हम ये दोनों साथ साथ में करते हैं, फैट और ये, फैट भी नहीं प्रेजेंट होता। और फिर ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसमें लिखा ही हुआ है, तो फैट भी प्रेजेंट होता है मिल्क में। और फिर आ जाते हैं ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में प्रेजेंट नहीं होता। एंड अनकुक्ड पाउडर राइस में भी नहीं प्रेजेंट होता है। एंड देन फैट भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। कुक्ड राइस में भी प्रेजेंट नहीं होता। एंड देन इसमें फैट भी नहीं होता। ड्राई कोकोनट में भी नहीं होता, लेकिन फैट होता है ड्राई कोकोनट में। एंड तुअर दाल में प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली प्रोटीन होती है दाल में, इसलिए कहते हैं कि जिसको प्रोटीन रिच चाहिए वो दाल खा सकता है। कुक दाल में भी होता है पर फैट नहीं होता। और स्लाइस ऑफ वेजिटेबल इसमें भी होता है, फैट नहीं होता। और स्लाइस ऑफ फ्रूट में नहीं, ना तो प्रोटीन होता है ना तो फैट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटीन रिच या फैट रिच नहीं होते। बॉइल्ड एग में होता है प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन वाली चीज़ अभी खाने की बात होती है, लोग एग प्रेफर करते हैं। एंड देन इसमें भी नहीं होता। यहाँ हमने लिखा था, फर्स्ट में हमने लिखा था एप्पल, जिसको ए लिख दे रही हूँ। देन जागरी एंड देन घी। देन घी के लिए मैं जी लिख देती हूँ। आ जाते हैं इधर। तो एप्पल में भी प्रोटीन नहीं होता, सही से लिखती हूँ। एप्पल में प्रोटीन नहीं होता, जैगरी में नहीं होता, घी में नहीं होता। फिर अगर हम इधर आ जाए तो इसमें घी में फैट होता है, आपको पता है। और देन एप्पल में नहीं होता, थोड़ा सा समझ जाना। और जैगरी में भी नहीं होता। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाना कि ये होता है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे बताया गया व्हाट डू दीज टेस्ट शो। अब ये टेस्ट हमें शो क्यों करते हैं, हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है टेस्ट को करने का, और ये टेस्ट हमें क्या शो कर रहे हैं। तो ये टेस्ट शो कर रहे हैं कि फैट्स कौन से फूड में है, प्रोटीन कौन से फूड में है, कौन से में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता ही है। क्या तुम्हें ऐसे किसी न्यूट्रिएंट के बारे में पता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना प्रेजेंट हो? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ऐसे मुझे तो नहीं पता है कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट, कोई ऐसा फूड है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता हो। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। विटामिन और मिनरल का भी टेस्ट होता है, लेकिन वो टेस्ट इतनी ईजी नहीं होते हैं कि आपकी बुक में वो दिए जाएँ आपको करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपकी बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के दी गई है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हैं और समझते हैं, ठीक है।